हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान जंक्शन। हम कर रहे थे क्लास 6, 7 और 8 की ग्रामर, जो कि कंबाइंड ग्रामर है। हमारा टॉपिक चल रहा था सेंटेंसेस। अभी हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन मीनिंग। दे आर डिस्कस्ड बिलो। मीनिंग के बेस पे 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं जो नीचे डिस्क्राइब किए गए। तो पहले देख लेते हैं डेक्लारेटिव सेंटेंसेस। डेक्लारेटिव सेंटेंस क्या होता है? डेक्लारेटिव सेंटेंस सिंपली मेक्स अ स्टेटमेंट और एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन। दिस सेंटेंस डिक्लेयर्स अ फैक्ट और ओपिनियन एंड कैन ईदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव। दिस काइंड ऑफ सेंटेंस एंड्स विद अ पीरियड। जो सिंपल ओपिनियन देते हैं या एक सिंपल स्टेटमेंट होती है, उसे हम कहते हैं डेक्लारेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि सेंटेंस आई वॉन्ट टू बी अ गुड राइटर एक ओपिनियन है, एक स्टेटमेंट है, ठीक है, कि मैं एक गुड राइटर बनना चाहता हूँ। माई फ्रेंड इज़ रियली गुड फोटोग्राफर, मेरा फ्रेंड, ये भी उनका ओपिनियन है, तो एक सिंपल सेंटेंस है, तो ये डेक्लारेटिव सेंटेंस है। आगे देखिए, डेक्लारेटिव सेंटेंस दैट मेक्स अ पॉजिटिव स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन अफ्रामेटिव सेंटेंस। जो पॉजिटिव होते हैं उनको कहते हैं अफ्रामेटिव सेंटेंसेस। ऑन द अदर हैंड, इफ डेक्लारेटिव सेंटेंसेस मेक्स अ नेगेटिव स्टेटमेंट, अगर जिसमें नॉट का यूज हुआ है, इट इज नॉन एज नेगेटिव सेंटेंस। सो सेंटेंसेस ए एंड बी आर अफ्रामेटिव वाइल सेंटेंसेस सी एंड डी आर नेगेटिव। जैसे इसमें नेगेटिव क्या है? हैदर डिड नॉट गो टू द स्टोर यस्टरडे, ठीक है, हैदर कल स्टोर नहीं गया, तो नॉट का यूज हुआ है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। द गॉड डिड नॉट जंप ओवर द फेंस, डिड नॉट का यूज हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस है। आगे देखो, इम्पेरेटिव सेंटेंस। एन इम्पेरेटिव सेंटेंस गिव्स अ कमांड, इंस्ट्रक्शन, एडवाइस और मेक्स अ रिक्वेस्ट। इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? कोई कमांड होती है, किसी को कोई कुछ करने के लिए कहा जाता है, या इंस्ट्रक्शन दी जाती है किसी को, ठीक है, एडवाइस, सलाह दी जाती है, और या रिक्वेस्ट की जाती है। जैसे प्लीज सिट डाउन, इसमें रिक्वेस्ट की है कि बैठ जाओ। आई वॉन्ट यू टू सिट डाउन नाउ, मैं चाहता हूँ कि तुम बैठ जाओ, ठीक है। और ये क्या है? इंस्ट्रक्शन दी गई है, कमांड दी गई है, ये रिक्वेस्ट की गई है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऑफन अपेयर टू नॉट हैव सब्जेक्ट एंड यूज अ वर्ब टू बिगिन द सेंटेंस। अक्सर जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, बेटा ये याद रखने वाली बात है कि उसमें सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं और वो वर्ब के साथ ही बिगिन होते हैं। इनफैक्ट द सब्जेक्ट इज द पर्सन लिसनिंग और द ऑडियंस, ठीक है। और इसमें कौन सा होता है? जो सुन रहा है या जो ऑडियंस है उसकी, उसको ही हम मानते हैं सब्जेक्ट। इन अदर वर्ड्स, इफ एन इम्पेरेटिव सेंटेंस इज डायरेक्टेड एट यू, देन यू आर द सब्जेक्ट ऑफ दैट सेंटेंस, ठीक है। अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है आपकी तरफ डायरेक्ट हो रहा है, तो जो इसमें कौन होता है? फिर सब्जेक्ट यू हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आस्क अ क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है वो इंट्रोगेटिव हो गया। दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस ऑफन बिगिन्स विद डू, डज, इज, एम, आर, ये सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होते हैं। एंड इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, और इसकी क्या होता है? इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसका सेंटेंस। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। डू यू नो दिस एड्रेस, क्या आप इस एड्रेस को जानते हो? तो डू का यूज हो गया, क्वेश्चन मार्क के साथ खत्म हो गया, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया। आर अनाया एंड रॉबिन रेडी टू गो, क्या अनाया और जो रॉबिन है वो जाने के लिए तैयार है? तो ये भी क्या आ गया? क्वेश्चन आ गया, तो ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट देखो, द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर 2 टाइप्स, येस और नो टाइप होता है, एंड WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें सिर्फ येस नो के आंसर होते हैं, ठीक है, और एक होते हैं WH वाले। येस नो वाले देख लो कौन से? आर क्वेश्चन दैट कैन बी आंसर्ड विद अ येस और नो रिस्पॉन्स, जिसका सिर्फ आंसर होता है येस या नो, ठीक है। और WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बिगिन विद द WH वर्ड एंड कॉल फॉर एन ओपन एंडेड आंसर, ठीक है, उसका एक लॉन्ग आंसर हो सकता है, ओपन एंडेड आंसर हो सकता है, और WH वाले वर्ड से शुरू होते हैं, जैसे कि व्हाट, विच, व्हेन, ठीक है, वेयर, इन सब जो सेंटेंस वर्ड के साथ शुरू होते हैं वो WH वाले होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस इमोशन सच एज एक्साइटमेंट, सरप्राइज, हैप्पीनेस, एंगर एंड एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क्स। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं जो इमोशन को करते हैं, शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, जैसे एक्साइटमेंट, खुशी बता दी, सरप्राइज बता दिया, गुस्सा दिखा दिया, एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, और उसके पीछे क्या होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क, जैसे कि ये लगा है, ठीक है। व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल,
ठीक है। हाउ ब्यूटिफुली शी डांसेस, तो ये एक्सक्लेमेशन साइन के साथ खत्म होता है। अभी देखो प्रैक्टिस टाइम। आइडेंटिफाई एंड राइट रादर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर डिक्लेरेटिव, तो डी लिखना है। इंट्रोगेटिव तो INT लिखना है। इम्पेरेटिव तो IMP लिखना है। और एक्सक्लेमेटरी तो E लिखना है। इट हैज़ बिन रेनिंग फॉर 2 hours, तो ये क्या है? सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया? डेक्लरेटिव। तो इसके लिए हम लिख लेंगे D। आई कांट बिलीव दे वन द गेम। आगे देखो एक्सक्लेमेशन साइन लगा है, तो कौन सा हो गया ये? एक्सक्लेमेटरी, तो उसके लिए E। डिड यू फिनिश योर होमवर्क लास्ट नाइट, क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन मार्क के साथ खत्म है। इंट्रोगेटिव INT लिखेंगे। व्हाट अ वंडरफुल शॉट, एक्सक्लेमेशन तो E लिखेंगे। स्लो डाउन बिफोर यू गेट इन टू ट्रबल, अब ये क्या दिया है इसमें? इम्पेरेटिव है, सब्जेक्ट भी नहीं शो हो रहा और दूसरा इसमें एडवाइस दी है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन दी है, एडवाइस दी है, तो इसमें हम क्या करेंगे? इम्पेरेटिव है, EMP लिख देंगे, ठीक है। डू नॉट ओपन द डोर फॉर स्ट्रेंजर्स, ये भी इम्पेरेटिव है, इंस्ट्रक्शन दी है, कमांड दिया है, तो ये भी इम्पेरेटिव है, EMP लिख देंगे इसमें, ठीक है। ये थे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू वेरी मच।